ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। कल यानी 22 मार्च को जून महीने के बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट टिकट्स रिलीज होने वाले हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन्स, फिजिकली चैलेंज्ड, मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए फ्री टिकट्स, अंग प्रदक्षिणा के फ्री टिकट्स, श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स जो कि वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आते हैं और लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। सभी टिकट्स कल रिलीज होने वाले हैं जून महीने के लिए। एक एक करके जानते हैं कौन से टाइम पर रिलीज होने वाले हैं, क्या क्राइटेरिया हैं इन टिकट्स को बुक करने के लिए। सबसे पहले फ्री टिकट्स के बारे में जान लेते हैं। कल यानी 22 मार्च को सुबह 10 बजे अंग प्रदक्षिणा टिकट्स जो कि फ्री टिकट्स होते हैं उसे रिलीज किया जाएगा। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए आप अंग प्रदक्षिणा टिकट्स बुक कर सकते हैं। दोनों टिकट्स फ्री होते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं होता है। आप अपने साथ अपने 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जा सकते हैं। आपको अपना आधार कार्ड और उनका आधार कार्ड साथ में लेके चलना है। अंग प्रदक्षिणा के बारे में पूरे डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये एक सेवा टिकट्स है। अगर आपने पहले भी ऑनलाइन में सेवा टिकट बुक किया है तो आपको 180 डेज का गैप होना चाहिए। ये फ्री टिकट्स है, सबसे कठिन सेवा माना जाता है, लेकिन फिर भी 5 मिनट के अंदर अंदर सारे टिकट्स खत्म हो जाते हैं। तो आपको 2 मिनट पहले ही ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट के लिंक को ओपन करके रखना है। ttdeवस्थानम.ap.gov.in में आप चाहे तो मोबाइल ऐप से भी बुकिंग करा सकते हैं। हमारी सजेशन यही होगी कि आप लैपटॉप से करें, जिससे कि सारे ऑप्शंस आपको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पर कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई पेमेंट देने की जरूरत है। बस अपना डिटेल्स पहले ही नोट पैड में लिख के रखे, जैसे कि आपका नाम, आधार कार्ड नंबर, सो दैट आप कॉपी पेस्ट मेथड से जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट करके टिकट्स बुक कर पाए। जिस दिन भी आपने अंग प्रदक्षिणा टिकट बुक किया है उससे पहले वाले दिन रात 12 बजे तक आपको स्वामी पुष्करनी नदी के पास में रिपोर्ट करना पड़ता है। स्वामी पुष्करनी नदी मंदिर के बहुत ही पास है, आपको वहां रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद स्वामी पुष्करनी नदी में पुण्य स्नान करना होता है। लेडीज को अलग से लाइन में लगाया जाता है, जेंट्स को अलग से लाइन में लगाया जाता है। उसके बाद उन्हें कंपार्टमेंट में बिठाया जाता है और लगभग सुप्रभातम के टाइम में यानी सुबह 3 से 3:30 बजे के पहले लेडीज का अंग प्रदक्षिणा पहले होता है और उसके बाद जेंट्स का अंग प्रदक्षिणा होता है। लगभग 200 मीटर तक आपको मंदिर में प्रदक्षिणा करना होता है। अगर आपको बीच में कुछ भी इनकन्वीनियंट लगा या आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बीच में उठ सकते हैं। कोई भी जबरदस्ती नहीं होती है, आराम से आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं। वॉलंटियर्स रहते हैं जो आपकी मदद करते हैं। आप चाहे तो 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी आप अपने साथ रख सकते हैं। तो ये टिकट्स कल 22 मार्च को सुबह 10 बजे रिलीज हो रहा है ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में जून महीने के लिए। इसके साथ साथ कल ही सुबह 11 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स भी रिलीज हो रहा है। ऑनलाइन में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स को बुक करने में बहुत सारे फायदे हैं। आप दर्शन टिकट के साथ साथ अलग से एकोमोडेशन भी बुक कर सकते हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 9 लोगों के लिए आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। एक पर्सन का कॉस्ट 10,500 का रहता है, जिसमें 10,000 का डोनेशन होता है। और अगर आपने 10,000 का डोनेशन कर दिया है तो एक साल के अंदर अंदर कभी भी आप 500 का टिकट लेके अपना टिकट कंफर्म कर सकते हैं, या उसी समय 10,500 पे करके आप दर्शन टिकट भी बुक कर सकते हैं। श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स के बारे में पूरी डिटेल्स, किस तरह से बुकिंग होती है ऑनलाइन में, उसके बारे में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। यहाँ पर ऑनलाइन में आपको रीशेड्यूलिंग का मौका मिलता है, यानी एक बार आप दर्शन टिकट को कैंसिल कर सकते हैं और उसके बाद रीशेड्यूल कर सकते हैं जिस भी डेट में आपको जाने के लिए कन्वीनियंट हो। तो ये मौका सिर्फ श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए ही मिलता है। बाकी कोई भी दर्शन टिकट आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको कोई रिफंड मिलता है। श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स ऑनलाइन में बुक करते समय जो एडवांटेज है वो ये है कि आप एकोमोडेशन फिर से 1,000 रुपी पे करके एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। एकोमोडेशन का कोटा अलग से श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए होती है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज ऑनलाइन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए होता है। ऑफलाइन में भी श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स मिलते हैं, लेकिन आप जिस भी दिन जाते हैं उस दिन का टिकट नहीं मिलता है, अगले दिन का दर्शन टिकट मिलता है। तिरुपति एयरपोर्ट में आपको बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है, तभी आपको टिकट मिलता है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर 100 टिकट लगभग तिरुपति एयरपोर्ट में श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए ऑफलाइन में मिलते हैं। इसके साथ साथ तिरुमला में गोकुलम गेस्ट हाउस के बैक साइड में भी लगभग हर दिन के 900 टिकट्स मिलते हैं श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए अगले दिन के लिए,
यानी जिस भी दिन आप जा रहे हैं उस दिन का आपको दर्शन टिकट नहीं मिलता है, अगले दिन का दर्शन टिकट मिलता है। ये एक ही प्रॉब्लम है ऑफलाइन श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स के लिए। अदरवाइज ये VIP ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आता है और लगभग 1 घंटे में आपको आराम से दर्शन हो जाता है और बहुत ही नजदीक से दर्शन होता है। ऑफलाइन में डिसएडवांटेज ये है कि आपको एकोमोडेशन अलग से श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए नहीं मिलता है, आपको अलग से तिरुमला में CRO ऑफिस और तिरुपति में विष्णु निवासम में ट्राई करना होता है ऑफलाइन एकोमोडेशन के लिए। तो ये टिकट कल यानी 22 मार्च को सुबह 11 बजे रिलीज हो रहा है ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। अगला जो सेट ऑफ टिकट्स है वो 3 तरह के टिकट्स हैं, सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए। ये तीनों कैटेगरी के जो भक्त हैं इनके लिए टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं। आप अपने साथ साथ एक अटेंडर को भी ले जा सकते हैं, उनका भी टिकट फ्री होता है। तो कल यानी 22 मार्च को दोपहर 3 बजे ये टिकट्स रिलीज होने वाले हैं ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। यहाँ पर भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, क्या क्राइटेरिया है, सभी के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी मैंने दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शॉर्ट में अगर बताया जाए तो सीनियर सिटीजन का जो एज होना चाहिए वो 65 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने साथ एक अटेंडर ले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्पाउस यानी हस्बैंड है तो वाइफ और वाइफ है तो हस्बैंड। यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है, जो मेन व्यक्ति है यानी जो सीनियर सिटीजन है उनका आधार कार्ड अपलोड करना पड़ता है। अटेंडर का आधार कार्ड अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, नंबर ही काफी है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सभी डॉक्यूमेंट्स को फिर से तिरुमला जाकर जब भी आपका दर्शन टाइम है उस टाइम पर चेकिंग होती है, तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अपना आधार कार्ड साथ कैरी करना है। हर दिन सिर्फ एक स्लॉट मिलता है, यानी दोपहर 3 बजे का स्लॉट सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए होता है। तो ये टिकट्स कल यानी 22 मार्च को दोपहर 3 बजे रिलीज होने वाले हैं। ये टिकट्स भी बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं क्योंकि ये सारे फ्री टिकट्स होते हैं। याद रहे सिर्फ स्पाउस अलाउड है। 1 घंटे में दर्शन हो जाता है, बहुत नजदीक से नहीं होता है लेकिन लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। अलग से एक हॉल होता है जहाँ पे इन्हें बैठाया जाता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। श्रीवारी सेवक होते हैं जो कि वॉलंटियर्स होते हैं जो मदद करते हैं। अगर आपके साथ कोई अटेंडर नहीं भी हुआ तो भी आपको पूरी मदद मिल जाती है। व्हील चेयर्स भी आपको मंदिर के आसपास मिल जाते हैं। इसके साथ साथ बैटरी कार्स भी आपको तिरुमला बस स्टैंड के पास में मिल जाते हैं। एक बार आप वहां जाकर भी पूछ सकते हैं जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। याद रहे ऑफलाइन में ये कोई भी टिकट्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ ऑनलाइन में ही ये सारे टिकट्स मिलते हैं। यानी सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए कोई भी ऑफलाइन में दूसरी व्यवस्था नहीं है। आप ऑनलाइन में ही टिकट बुक करें और उसके बाद ही तिरुमला दर्शन के लिए जाए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला जो कैटेगरी इसी में आता है वो है फिजिकली चैलेंज्ड यानी हैंडीकैप्ड पर्संस के लिए अलग से कोटा रहता है। यहाँ पर कोई 65 ईयर्स एंड अबव का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन स्टेट या सेंट्रल द्वारा जो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलती है उसमें 20% एंड अबव का अगर डिसेबिलिटी है तभी आपको टिकट बुक करने का मौका मिलता है। आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, यानी जो मेन पर्सन है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है। आप अपने साथ अटेंडर ले जा सकते हैं, वो भी सिर्फ स्पाउस ही होना चाहिए। इसी कैटेगरी में मेडिकल कंडीशन वाले भक्त भी आते हैं जिसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है और क्रिटिकली इल मेडिकल पेशेंट्स है जैसे कि कैंसर पेशेंट्स, लंग डिसऑर्डर्स या अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो पेशेंट को तो वे भी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट टॉप सर्जन या डॉक्टर के द्वारा सर्टिफाइड मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। याद रहे जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर रहे हैं वो 1 MB साइज से कम होना चाहिए। तो पहले ही आप डेस्कटॉप में ये सारी तैयारी कर ले, अपलोड करके रखे, सर्टिफिकेट साइज को कम करके रखे जिससे कि जल्दी जल्दी अपलोड कर पाए। अपने आधार कार्ड नंबर को भी लिख के रखे नोटपैड में जिससे कि कॉपी पेस्ट कर पाए। याद रहे ये सारे सर्टिफिकेट्स जो भी आपने अपलोड किए हैं उसे आपको ओरिजिनल तिरुमला जाकर दिखाना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। दोपहर 3 बजे का स्लॉट रहता है। आपका रिपोर्टिंग टाइम जब भी हो उससे 1 घंटे पहले ही आप तिरुमला पहुंच जाए। मैक्सिमम ऑनलाइन में ही ये टिकट्स बुक करें क्योंकि ऑफलाइन में सीनियर सिटीजन्स के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड के लिए और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए कोई भी अलग से व्यवस्था नहीं है। तो जब भी टिकट बुक हो तभी आप तिरुमला जाने की कोशिश करें। आशा करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कोई भी डाउट अगर आपको हो तो सारे लाइव वीडियोस आपको लिंक्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।